मैं पुनः आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर्स का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन कर लिया है और कुछ टीचर्स हमें लगातार जॉइन कर रहे हैं। हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से प्लीज़ आज के इस सेशन में बने रहिए। थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं, बाकी टीचर्स जैसे ही हमें जुड़ जाते हैं, हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन कर लिया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि चैट बॉक्स के माध्यम से एक गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको शेयर किया जा रहा है। आप सबको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और उसी के थ्रू आपके अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो ये मैंडेटरी है आप सभी के लिए इस गूगल फॉर्म को फिल करना। तो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है, आप चेक कर पाएंगे चैट बॉक्स के थ्रू ही। एंड गूगल फॉर्म को ओपन करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स है जो फिल करनी है एंड जिसके थ्रू आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। तो गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, आप सब चेक कर सकते हैं। चैट बॉक्स के थ्रू ही शेयर किया गया है। आप प्लीज़ इसे फिल कीजिए, ये अनिवार्य है। और फिल करने के बाद एक बार डन में रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद चैट बॉक्स के माध्यम से डन में रिस्पॉन्स ज़रूर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच सके। थैंक यू। क्या आवाज कहाँ गई? कहाँ गई? हेलो, हम लोग कर रहे हैं कल टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर बड़े मजेदार। हाँ हाँ, आगे से कोई काम मिलेगा ही। ये क्यों नहीं बोल रहा कुछ? चंदू सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया अभी। ओके, गलती से कर दिया होगा। तो मैं आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सेशन के दौरान भी आप अपने माइक को म्यूट पर रखें। कोई बात आपको रखनी है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, और सेशन के एंड में भी पूरा आपको समय दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकें और एक क्लैरिटी ले सकें। पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक गूगल फॉर्म के थ्रू हमें रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। दोबारा शेयर किया जा रहा है।
अटेंड भी कर दिया गया है, एक बार आप चेक कर लीजिए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और अटेंडेंस मार्क आपकी इसी से होगी। तो ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है गूगल फॉर्म को फिल करना। प्लीज आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें और एक बार डन में रिस्पॉन्स करें। ओके, मैं चैट बॉक्स के थ्रू टीचर्स के रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ। कुमकुम मैम ने, भावना मैम ने, संगम मिश्रा सर ने, स्नेहलता मैम ने, डॉक्टर दीनानाथ सर ने, उदय सर ने और सुभाष सर ने फिल किया है। थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स शेयर करने के लिए। मैं बाकी रिस्पेक्टेड टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी गूगल फॉर्म को फिल करें एंड अटेंडेंस मार्क हो जाएगा इससे, और डन में रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के थ्रू जरूर करें। तो ये मैंडेटरी है क्योंकि यही अटेंडेंस आपके रीजनल ऑफिस में शेयर किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को अटेंडेंस फिल करना है, जिसके लिए गूगल फॉर्म शेयर किया गया है, आप जरूर फिल करें। मैम गूगल फॉर्म कहाँ पे शेयर किया गया है मैम? सर गूगल फॉर्म को चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, दोबारा शेयर कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे 3 डॉट का बटन नजर आ रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्लिक टू, इन कॉल मैसेज है। हाँ, इन कॉल मैसेज है, सॉरी सर। आप उस पर क्लिक उसी कीजिए और टाइप करके अपने उसमें आप चेक कर सकते हैं गूगल फॉर्म का लिंक, उस पर क्लिक करते हुए अपने बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए एंड अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं आप। संगम सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया अपने आप को। ठीक है, ठीक है। सभी रेस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट किया जाता है गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैम, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर सेकंड शिफ्ट से। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा कि इसमें जो गूगल फॉर्म में जो लास्ट ऑप्शन है कि आर यू ए कोऑर्डिनेटर ऐसे, है ना? तो हाँ इसमें जी, हाँ मैम जी। हाँ जी, हम लोग जो भी कोर्सेज यहाँ कर रहे हैं वो सभी लोग कोऑर्डिनेटर होंगे या नहीं हाँ होंगे जी, मतलब? आज का सेशन प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर्स का ही है, ओके पटना रीजन के। तो अगर आप अपने स्कूल से पीआई कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं तो जी, ये सेशन आपके लिए ही है। आपको वो मेंशन करना है गूगल फॉर्म में भी। ओके ओके, कि मतलब आप, आज जो भी यस यस, जिन लोगों ने ज्वाइन करा है वो सभी लोग ऐसे कोऑर्डिनेटर ही हैं। हाँ जी, एज अ कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं और आप कोऑर्डिनेटर्स का ही आज सेशन है, तो ये गूगल फॉर्म में मेंशन करना है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। मैम, मैं दिवाकर कुमार मिश्रा, केवी सीआरपीएफ छपा से।
अभी मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूं, तो मैंने गूगल फॉर्म में नो पर क्लिक कर दिया है और सबमिट भी कर दिया है। हेलो। तो सर क्या आपको पता है कि आपके स्कूल से प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर कौन है? ये इंफॉर्मेशन आपको है कि नहीं आपके मैम, स्कूल से पीआई कोऑर्डिनेटर कौन है? नहीं ये लिंक आपको किसने शेयर किया सर? सर मैम नाम गया हुआ था एज ए कोऑर्डिनेटर हाँ, तो इस फिर ट्रेनिंग के लिए। तो फिर इसका मतलब आप ही कोऑर्डिनेटर है सर। उस ओके गूगल मैम, तो फॉर्म मैंने पे उसमें आपको नो कर ये दिया, तो फिर से उसे सुधार तो किया जा नहीं सकता है? कोई नहीं, हम चेंज कर देंगे, हमारे एंड से चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। स्नेहा लता मैम, आपने अनम्यूट किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, और कोई डाउट? हेलो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैं केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। मैम सेम जो इशू सर दानापुर से मतलब मैम सर से हो गया है, वही सेम इशू मैम मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी ना कोऑर्डिनेटर में नो कर दिया है। अच्छा ठीक है, उदय सर, आपका उदय सिंह नाम से आपने गूगल फॉर्म फिल किया है? यस मैम। ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं आशीष मिश्रा केवी नंबर 2 दरभंगा से बोल रहा हूँ। हाँ जी मुझे सर। जो डेट दे रखा था 6 सितंबर, और उसी ज्वाइन करने को कहा गया था, मगर आज एक ग्रुप पे भी ज्वाइन हुआ है, तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मेरा या आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोई इशू है? आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर आपके मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो फिर चैट बॉक्स। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर, बताइए। मैम, इस कोऑर्डिनेटर के मीटिंग के रिगार्डिंग जो मुझसे लेटर साइन किया गया था स्कूल में, उसमें लिखा हुआ था 6 सितंबर डेट इस मीटिंग का, लेकिन आज ये मीटिंग का लिंक तो मैंने ज्वाइन करा। हाँ, अच्छा, आपके पास जो तो ये वही मीटिंग है ना? लेटर आया था वो 6 सितंबर का था, राइट सर? ये आप कह रहे हैं? हाँ। बट आज जो है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर का सेशन है सर। क्या आप अपने स्कूल से ऐसा प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं? हाँ, उस लेटर में तो यही तो लिखा हुआ था। अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो आज का सेशन आपके लिए है, आपको रुकना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। आशा करते हैं आप सभी ने गूगल फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुनः आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर्स का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को ज्वाइन किया। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर आधारित है। ठीक है, मैं हमारे आगे से हमें जो नॉलेज मिली है, जैसे कि सर का भी डाउट है कि 6 सितंबर का डेट क्या है, तो 6 सितंबर सर और स्कॉलर और पीबीएल का सेशन है, इसलिए वो डेट वहाँ पे गया है। और आज जो है वो पीआई का है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन का है, तो ये डिफरेंस है सर डेट्स के।
ओके, तो जैसे कि बात कर रहे थे कि आज का जो सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर आधारित है कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन पर कार्य कर रही है, कैसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बेहतर रूप से जान पाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग हमारे एक्सपर्ट के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आप सबके बीच हमारे बीच मौजूद हैं पटना के एसी सर। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर आपसे प्लीज अपने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू सर। Thank you, madam. Most probably, if I am addressing to Madam Rasmi Maldayar, as I have been informed that she would be taking this session, I welcome her in this session. And my dear teachers, those who are present for this grand project of Aurobindo Society on project inclusion. In fact, through inclusion, several times in Kendriya Vidyalaya parlance, it said that inclusive class, inclusion, inclusion, and inclusion. This inclusivity is a kind of, in fact, a special concept. What I understood that everyone should feel that he is being given the same opportunity in every aspect. That is the real inclusion. It's not only in the academics. It is an ecosystem in the whole school. That means whatever one student is having the special ability, he must be given the opportunity to bring forth those kinds of qualities in his, I mean, in the school system. That is to say that if one is having the prowess of playing a very good cricket, he must be given the opportunity, he must be helped. There are many who can't play well. I'm giving an example of playing only, who can't play well. And if someone plays well, what do we do in our classes or in our school system? That we take care about that student, one who can play well, but not for that one who cannot play well. Everyone should be given the equal opportunity. And the greater version of inclusivity would be to help that person who is not able to match with the best one. That means your challenge, our challenge, and the KVS challenge is that one who is at the last child should be helped to become the best child, and that is the real inclusivity. This is a very good initiative that Aurobindo Society is helping us in this great initiative. In fact, the whole new education policy 2020 is revolving around the theme of inclusivity. And if we are really bringing this aspect in our classrooms, in the school system, then only we can say that we are the harbinger, we are at the vanguard, we are the front runner in implementing of the NEP initiative in the school system. So, my dear teachers, be an ambassador of this NEP initiative of project inclusions. Many teachers were just asking, I was just listening that they were having a dilemma that whether they have been nominated for this program or they have been compulsorily told to attend this program. Once again, there is a dilemma here, dichotomy here. If you are really moved in yourself that you will be bringing some change in your classes, you will be having that much inclusivity in yourself, then only join this grand project of Aurobindo Society, who was himself a great scholar who just wanted that Indian educational system should change in a different way, and their ideas have been incorporated in this inclusivity aspect from Aurobindo Society. My dear friends, my dear teachers, I appreciate your giving time at this hour. This time has been kept specifically so that the students are not getting devoid of your
scholarly presence in the Vidyalaya. After 2 o'clock, if you are giving some time for 1 hour, this will help us to teach as well as improve ourselves to know the new things about how to improve, how to get the inclusivity practice in our classes. I won't be taking much time, but I would be once again imploring upon you, saying you that be a part of this great initiative of KVS and Aurobindo Society in the joint venture, and proof that really we are the front runner. Really, we would be bringing the inclusive classes practices in our daily behavior in the class, in the school ecosystem, so that no student should feel that he had not been looked after, either be it in the academics or be it in the non-academics. Then only we can say that each one is important. For us, each one is important, and today's classroom is tomorrow's future. You are the manager, you are the person who will be bringing all these aspects in your teaching practices. Then only we'll be claiming that yes, KVS is really implementing the classroom, are really implementing this inclusivity in the classroom. Thank you very much, and please keep yourself by all ears and listen carefully, because you have to implement it in the classrooms, in the school. You have to train other teachers too. So don't be distracted at any moment. I would be saying this is most probably 1 hour program. Don't be distracted even for 1 minute. There are many occasions which I have felt that when I myself even distracted for 1 minute, and then I lost the essence of the whole program. So if such is the spirit, then I welcome you all here, dear friends and teachers. Please go through this session, and then we'll be discussing in the later on days that how to implement this program inclusivity in our classrooms in the best way which KVS expects from us. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल वर्ड्स के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सर ने कहा, हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, सीनियर स्पेशल एजुकेटर फ्रॉम प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम, रश्मि मैम। तो आज रश्मि मैम आपके सामने प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बताएंगी, एंड आप एज अ कोऑर्डिनेटर अपने स्कूल से चुने गए हैं, आप सबका क्या रोल होगा उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन मैम के थ्रू आपको तक पहुंच पाएंगी। तो मैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। प्लीज ओवर टू यू मैम, सेशन कीजिए। थैंक यू पूजा। नमस्कार टीचर्स, आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रश्मि मल्लिया, सीनियर स्वागत करती हूँ। तो आज का ये जो सेशन है इंक्लूजन के बारे में है। प्रोजेक्ट इंक्लूजन किस तरह से आया, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम इंक्लूसिविटी क्लासरूम तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में आज आपको बताया जाएगा। जैसा कि सर ने कहा कि इंक्लूसिविटी तब तक नहीं है जब तक हर एक बच्चे तक हमारा असिस्टेंस नहीं पहुंच जाए। तो ऑफ कोर्स इंक्लूसिविटी मीन्स कि हर एक बच्चा इंक्लूड हो हमारे क्लासरूम में, ना कि सिर्फ कुछ बच्चे, यानी कि फोकस जो है हमारा हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो इंक्लूजन जो है दैट इज़ द नीड ऑफ आवर, कह सकते हैं कि आज के समय की ज़रूरत है इंक्लूजन। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं सब, तो इंक्लूजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो एंड सी आगे हम क्यों इंक्लूजन जरूरी है। जब हम बात करें इंक्लूजन की, यहाँ हम जब इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशल नीड। जो हमारे वाले बच्चे हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, क्यों उनका इंक्लूजन जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में तो जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 में, उस सेंसस के अकॉर्डिंग 26.8 मिलियन जो पीपल है वो विद डिसेबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसमें सारी तरह की डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद अगर यूनेस्को ने 2019 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ मिलकर एक सर्वे किया था, उस सर्वे में पाया गया था 7.8 मिलियन बच्चे जो अंडर 19 एज हैं वो डिसेबल्ड हैं। तो ये संख्या भी देख सकते हैं बहुत बड़ी है। तो इस तरह की जो संख्या है वो एक अलार्मिंग है, यानी इनके लिए क्या प्रोविजंस है। अगर आप
जो लोग भी जागरूक हैं, आपको पता है कि पहले हमारा जो एक्ट था जिसके थ्रू डिसेबिलिटी को पहचान मिलती थी, दैट वाज पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो उसके अंतर्गत 7 डिसेबिलिटीज को ही मान्यता दी गई थी। यानी कि जो 2011 का सेंसस है कहीं न कहीं उस 7 डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। 2016 में एक्ट को रिवाइज किया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया। इसके अकॉर्डिंग आज के डेट में 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है डिसेबिलिटी का, वो कहीं न कहीं ब्रॉडन हो गया है। तो शायद अब जब जनसंख्या का गणना किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा, तो इसमें हो सकता है ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़कर आए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है, उसने इंक्लूसिविटी को के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एडवोकेसी किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा वकालत की गई है इंक्लूसिविटी को, कि इसका तरीका जो है वो इंक्लूसिविटी ही है। इसको क्यों कहा गया है, रीज़न अगर इसका समझें, तो अगर जो आप कह सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, मैंने कहा कि 2016 से पहले 7 डिसेबिलिटीज ही देखे जा रहे थे। 2000 अब क्या है कि 2016 के बाद 21 डिसेबिलिटीज को हम देख रहे हैं। इसमें से कुछ डिसेबिलिटीज जो है वो हिडन डिसेबिलिटीज हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक तौर पे नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। इनका भी जो संख्या है वो हमारी कंट्री में बहुत कम नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो एसएलडी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी कई बार शॉर्ट में बोल देते हैं, इसका ही देखा जाए तो 8% चिल्ड्रन जो हैं वो अंडर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आते हैं, यानी कि 12 में से एक बच्चा। अगर हम न्यूरो डेवलपमेंटल सारे डिसऑर्डर्स को लेते हैं, यानी हर वो हिडन डिसेबिलिटी जो हो सकता है, तब भी इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 2.9 टू 18.7% का प्रिवेलेंस है एनडीडी का हमारी कंट्री में। यानी 1/5 जो पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन, वो एनडीडी से अफेक्टेड है। सिर्फ ऑटिज्म की ही बात किया जाए तो अराउंड 2 मिलियन जो चिल्ड्रन है हमारे कंट्री में, वो ऑटिज्म से उस स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। तो ये संख्या बहुत छोटी नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है। इसमें से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अमंग 5 इयर्स ओल्ड जो हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, 3/4 ऑफ द बच्चे जो है वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि स्पेशल नीड बच्चों को एजुकेशन देना सिर्फ स्पेशल टीचर के लिए ही है, यानी कि सिर्फ एक स्पेशल टीचर जो है वही स्पेशल नीड बच्चों को एजुकेशन देगा। इसकी वजह से ये गैप जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि स्पेशल नीड टीचर की जो संख्या हमारी कंट्री में है, जो स्पेशल एजुकेटर्स हम कहते हैं, उनकी संख्या हमारी कंट्री में बहुत ही कम है। तो उस संख्या को देखा जाए और ये जो नंबर्स ऑफ हमारे जो बच्चे हैं इनको देखा जाए तो बहुत ही बड़ा गैप है, और हर बच्चे पे स्पेशल एजुकेटर्स नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए इंक्लूसिविटी को लाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बाद हर बच्चे को राइट तो मिल गया कि स्कूल में एडमिशन मिल जाए, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ये कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लाया गया है कि हम क्या कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बोले कि हमें क्या, व्हाट इज द नीड, अभी रिक्वायर क्या है, टाइम का अभी कह सकते हैं ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम। तो एक बहुत जरूरी है कि हम इंक्लूसिविटी की तो बात करते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स स्पेशल नीड बच्चों को बेहतर समझ सकते हैं, तो उनके बीच में एक पार्टनरशिप होना जरूरी है। तो अगर इनके बीच में पार्टनरशिप है तो क्या होगा कि हर बच्चे तक जो सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजीज के थ्रू एजुकेशन पहुंच पाएगा। एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होना चाहिए, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए हमारे साथ, वो एक्सपीरियंस भी उनको पता होना चाहिए बच्चों के साथ काम कैसे करना है। सपोर्टिंग टीचर्स होने चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए लास्ट माइल तक। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों तक तो पहुंच सके आपका प्रोग्राम, कुछ बच्चों तक आप काम कर सक रहे हो। हर बच्चा जब तक नहीं आएगा आपके स्पेक्ट्रम के अंदर, तब तक बहुत मुश्किल है हम कह सके कि इंक्लूसिविटी आई है। यानी टिल द लास्ट माइल हमारा सब कुछ एसेसिबल होना चाहिए, हर टीचिंग रिक्वायरमेंट एसेसिबल होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी मल्टीलिंगुअल। ऑफ कोर्स लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए, एक बाधा बन जाए भाषा सिर्फ हमारी, तो ये सही नहीं है। लैंग्वेज जो है वो हम कभी भी बाधा बन के नहीं आए, बल्कि वो एक स्ट्रेंथ बन के आए कि उस लैंग्वेज में भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही काम किया जाए। एंड जो टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं तो वो स्केलेबल भी होना चाहिए, यानी कि उसमें हम जान सके कि कितना प्रोग्रेस हम कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट
जो है एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि विदाउट सपोर्ट हम नहीं कर सकते कोई भी काम, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो फॉर अपस्केलिंग ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, ये भी रिक्वायर्ड है। इसीलिए हम कहते हैं ट्रेंड प्रोफेशनल की बात होती है। टीचर्स, आप भी जानते हैं कि आपकी भी ट्रेनिंग होती है तभी आप टीचर आते हो। उसी तरह से स्पेशल एजुकेटर्स हों, अदर जो प्रोफेशनल्स हैं, दे नीड टू बी ट्रेन्ड पीपल। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पेरेंटल पार्टिसिपेशन। पेरेंट कभी भी पीछे नहीं रह सकते। पेरेंट के बिना कुछ भी सही मायने में अचीव करना मुश्किल है, इसलिए पेरेंटल पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में तो हमने स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट इंक्लूजन का एक छोटा सा जर्नी समझते हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टार्टिंग भी ऑनलाइन था, नहीं। इट स्टार्टेड ऑन ग्राउंड। हमने इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, और ये गाजियाबाद में से लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। उस वक्त स्कूल्स में जाके टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, और वहाँ पे जाके 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें टीचर्स को आपकी जो हिडन डिसेबिलिटीज़ है, एनडीडी हैं, उनके बारे में बताया जाता था। और ट्रेनिंग के दौरान पाया गया कि टीचर्स उस वक्त जो है, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात होने लग गई है, इंक्लूसिविटी पे बात होने लग गई है। उस वक्त बहुत कम ऐसे टीचर्स मिले थे जिनको इनके बारे में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। उस वक्त हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में काम किया था। मोर देन 20,000 टीचर्स को ओरिएंट किया गया था, जबकि फिजिकल वे में किया जा रहा था, तब भी मोर देन 20,000 टीचर्स जो है उस वक्त ओरिएंट किए गए थे। जब इन टीचर्स का ओरिएंटेशन हुआ, जब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, तो उस वक्त इन टीचर्स का था कि हम, यानी कि कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन के पहले टीचर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे क्लास में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं, ऐसा कुछ डिसेबिलिटी देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब टीचर्स का ओरिएंटेशन हुआ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उन्हीं टीचर्स ने मोर देन 18,000 केसेस अपने क्लासरूम से निकाले। यानी कि जो हिडन डिसेबिलिटीज है, जिसके बारे में नहीं पता था, वो केसेस उन्होंने निकाला। इनमें से 6,600 बच्चों पर साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया गया, जिसपे आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो ये असेसमेंट, ये स्क्रीनिंग करी गई पता लगाने के लिए कि क्या बच्चे स्पेक्ट्रम में आते हैं या क्या बच्चे एनडीडी के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर बात की जाए फिजिकल लेवल पे, तो फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छा किया गया था। देन ड्यूरिंग कोविड चीज़ें बहुत चेंज हो गई, हर कोई टेक्नोलॉजी की तरफ टर्न हो गया। तो हमारा भी प्रोजेक्ट नहीं रुका, हमारा भी प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटलाइज हो गया। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट था। एक तो डिजिटलाइज हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स उस वक्त फिजिकली करना मुश्किल हो रहा था। सेकंड चीज़ क्या है, इसके और भी बेनिफिट्स हुए। बेनिफिट्स ये हुआ कि हमारा जो रीच है वो बढ़ गया। आज हम यहाँ बैठे पूरे इंडिया के टीचर्स के साथ काम कर पा रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो कॉस्ट फ्री है, इसमें ज़ीरो कॉस्ट है। यानी हम कहीं से भी कोई भी पैसा किसी से भी चार्ज नहीं किया जाता। ऐप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली अवेलेबल, इजीली एक्सेसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी टीचर्स को एक ट्रेनिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, दे कैन गेट ट्रेन। बच्चे स्क्रीन कर सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो जब ये डिजिटलाइज हुआ, इसे 3 फेजेस में बांटा गया। फर्स्ट फेज जो है वो सेंसिटाइजेशन है, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग आपकी डिसेबिलिटीज के बारे में, जो हमारे एनडीडीज हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। प्लस ये भी बताया जाता है कि क्लासरूम में आप उनको किस तरह से उनके साथ काम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे किस तरह से उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और कैसे सर्टिफिकेट्स बनते हैं, वो सब कुछ भी बताया गया है। उसके बाद बात आती है स्क्रीनिंग की। आप जब एक बार सेंसिटाइज हो जाते हैं, आप जानकारी हासिल कर लेते हैं, तब आप सेकंड फेज में एंटर करते हैं, जो है स्क्रीनिंग फेज। यहाँ पे आप बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, यानी पहचानते हैं कि कौन से बच्चे डाउट पे हैं। यहाँ मैं एक कह दूँ, सबसे पहले ही मैं फिर रिपीट ज़रूर करूँगी कि ये एक स्क्रीनिंग टूल है, ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। ये स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक पहचान कर पाना कि शायद इसके अंदर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को लेबल कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। डिसेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, कई बार डिसेबिलिटी नहीं होती, डिफ़िकल्टी होती है, बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। तो उस डिफ़िकल्टी को हम यहाँ पहचानते हैं फ़ेज़ 2 में, और हमारे पास यहाँ पे बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, जो कंसर्न बच्चा फ़ेस कर रहा है, वो निकल कर आता है।
उसके बाद बच्चा मूव करता है थर्ड फेज में। आप थर्ड फेज में जब एंटर करेंगे तो वहां पे आपको रिमेडियल प्लान्स मिलेंगे, इंटरवेंशन प्लान्स मिल जाएंगे। जिस जो जो प्रॉब्लम आपने बच्चे में फाइंड आउट किया है उन सब के लिए आपको एक एक प्लान मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के लिए आप कहीं पे प्लान की एक पूरी डायरेक्टरी है वहां से ढूंढना, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होगा जिसको आप यूज करके बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझते हैं। तो पहला जो हमारा फेज है वो है सेंसिटाइजेशन फेज, फेज 1, जिसमें अभी आप एंटर करेंगे, यानी कि आप कोर्स करेंगे। तो ये जो फेज है इसमें हमारा फर्स्ट कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। तो ये जो कोर्स है ये पहला कोर्स ही है जब आप हमारे ऐप पे रजिस्टर करेंगे, ऐप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऐप में अपने आप को आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज में जब जाएंगे तो ये पहला कोर्स आपके सामने विजिबल होगा। इस पे आप क्लिक करके और इसको आप एनरोल करके इसे करना शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीचर्स आप अपने माइक को म्यूट पे रखें। थैंक यू सो मच। मैम आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख पा रहा है। मैम सभी को नहीं दिख पा रहा है या आपको, आप अदर टीचर्स बताएंगे कि प्रेजेंटेशन दिख रहा है या नहीं? मैडम पल्लवी, आपका प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। वी आर अटेंडिंग एंड वी कैन ऑब्जर्व। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप कहाँ से आप अटेंड कर रही हैं? मोबाइल से कर रही हूँ। तो मोबाइल से आपको कहा गया था ना स्कूल में लैपटॉप या इससे करें, अब यही प्रॉब्लम होगी। आप देखिए मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे किसी हम लोग को तो दिख रहा है। सर रश्मि मैम इज प्रेजेंटिंग। यस मैम। बट मैम आप थोड़ा सा पोजीशन, कई बार होता है कि सर्टेन एरियाज में मोबाइल का नेटवर्क लो होता है, आप कहीं और बैठ के देख सकते हैं एक बार। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो ये जो कोर्स है इसे 17 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। हर मॉड्यूल में आप कह सकते हैं 3 से लेके 5 तक, या हो सकता है एक किसी में थोड़ा ज्यादा भी हो, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है। हर चैप्टर में वीडियो है और उसके बाद रीडिंग मटेरियल भी है। जैसे ही आप एक चैप्टर को क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ओपन होगा, आप जिस वीडियो में ही कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि कई बार हमें ऑडियो विजुअल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। आज के डेट में बच्चों को भी हम देखिए कि बहुत टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ा रहे हैं, तो वीडियोस हैं जो कि बहुत ही इंटरैक्टिव हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं। उसके साथ साथ जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप मूव करेंगे अपने रीडिंग मटेरियल में, क्योंकि कुछ टीचर्स को पढ़ना ज्यादा पसंद आता है तो वो पढ़ के भी उसे समझ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं। तो इस तरह से 17 मॉड्यूल जो है वो आपको कंप्लीट करना है। हर मॉड्यूल में चैप्टर्स हैं और जब आप एक मॉड्यूल ओपन करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, तभी आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जा सकते हैं। चैप्टर भी इसी तरह से अरेंज्ड है कि जब आप एक चैप्टर खत्म करेंगे तभी आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन ही नहीं होंगे। तो आपको 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। ये जो कोर्स है इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको समझाया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या क्या पॉलिसीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं, जैसे कि स्पेसिफिसिटी हो गई, ऑटिज्म हो गया। तो इनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिलता है, या फिर यूं कर सकते हैं कि इवन हमारे यहाँ पे क्लासरूम स्ट्रेटजीज हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है जो 17 मॉड्यूल्स है उसके अंदर। सारे मॉड्यूल्स जो हैं सिर्फ ऑडियो विजुअल ही नहीं है बल्कि मल्टीलिंगुअल है। अभी हमारे पास 8 लैंग्वेजेस में ये पूरा का पूरा। तो आप अपनी भाषा का चयन भी खुद कर सकते हैं, यानी कि आप अपने अनुसार अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, तेलुगु हमारे पास है, गुजराती एंड मराठी। ये टोटल 8 लैंग्वेजेस अभी हमारे पास अवेलेबल है। हम और भी लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कोर्स है ये हर जो चैप्टर है इसका, इसके एंड में भी एक असेसमेंट है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जब आप कोर्स करना स्टार्ट करेंगे तो एक आपका प्री असेसमेंट होगा। प्री असेसमेंट का कोई स्कोरिंग नहीं है, ये जस्ट चेक करने के लिए है कि आप कितना जानते हैं इस फील्ड के बारे में, या फिर हमारे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं इनके बारे में कितना जानते हैं, उसको जस्ट एक चेक करने के लिए है, ताकि आपका भी एक, कहते हैं कि जब प्री असेसमेंट होता है तो एक एक्साइटमेंट बढ़ता है कि
हाँ, ये चीजें मुझे जाननी है। वो सब कुछ कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, जो भी प्री असेसमेंट में होगा। प्री असेसमेंट की कोई मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद जब आप कोर्स करते हैं, हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट असेसमेंट है, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई पासिंग मार्क्स है। लेकिन जैसे ही आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, तो मॉड्यूल कंप्लीट करने पर एक मॉड्यूल कंप्लीशन सेट आपका असेसमेंट होगा। मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा, एंड 50% स्कोर पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और इसी तरह से फिर जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो कि कोर्स असेसमेंट देने के बाद ही आपको प्रोवाइड होगा। यानी कोर्स खत्म होने के बाद फिर आपको एक असेसमेंट देना पड़ेगा, जो मार्क करेगा कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज इन फेज 1। तो आप कुछ इस तरह से हमारे जो कोर्सेज है उसे देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कोर्स है, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, सिर्फ यही हमारा फेज 1 का कोर्स है। इसी कोर्स को आपको करना है। इसके बाद जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं वो एडिशनल कोर्सेज हैं, तो आप इस वक्त ओपन भी नहीं कर पाएंगे। उसे आप ओपन तभी कर पाएंगे जब आप बच्चों की स्क्रीनिंग कर लेंगे। यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट कोर्स है हमारा, उसमें 17 मॉड्यूल है और उस कोर्स को करना कंपलसरी है। बाकी कोर्सेज बाय चॉइस है। तो इस कोर्स को आप लॉन्च करेंगे, पहले आप एनरोल करेंगे, फिर आप इसे लॉन्च करके करेंगे। यहाँ पे मैं एक सैंपल वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। जो मैंने बोला कि ऑडियो विजुअल है हमारा कोर्स, तो मैं एक वीडियो का सैंपल प्रेजेंट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। डिस्लेक्सिया, स्थिति को समझना। A, B, C, D। ऑडियो विजिबल, सॉरी, ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है वीडियो की? यस मैम, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो कैसे मिलिए? जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप दिखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है। इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तने, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करते हैं। यहाँ डिस्लेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिस्लेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिस्लेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे
जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। तो इसी तरह से आपको सारे मॉड्यूल्स और सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। इस तरह से कुछ हमारा रीडिंग मटेरियल होगा, यानी कि वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो पूरा का पूरा रीडिंग मटेरियल में उस चीज को पढ़ सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको रीडिंग मटेरियल में भी दी गई है। डिसलेक्सिया। तो सर्टिफिकेट्स की जो मैंने बात की थी, अगर उसको डिटेल में मैं समझा दूं, तो आपको हर मॉड्यूल के एंड में एक असेसमेंट आपका लिया जाएगा, दैट इज पोस्ट यू कैन से मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट, जिसमें आपको 50% मार्क्स अचीव करना होगा। और जब आप ये 50% स्कोर कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके हर मॉड्यूल के एंड में एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो बताएगा आपने इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। जब आप पूरे के पूरे 17 मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक फाइनल असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया 60% है। आपको 60% मार्क्स अचीव करना होगा। 60% स्कोर करने पे आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, यानी कि अगर 60% से ऊपर आपने अचीव किया है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। मगर जैसे हमारे बच्चे भी कई बार डिस्टिंक्शन लाते हैं तो हम उन्हें उस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं। तो यहाँ भी एक प्रोविजन है कि अगर 60 से अबव तो है, लेकिन 75 क्रॉस कर लिया आपने, दैट इज मींस आपने बहुत अच्छे से कोर्स को समझा है, 75% से अधिक अचीव किया है, तो कोर्स कंप्लीशन के बदले आपको अचीवर सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस हम जिसे कहते हैं, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको कह सकते हैं काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि 60% एंड अबव, 60 to 75 के बीच में नंबर है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर 75 से अबव है तो आपको अचीवर सर्टिफिकेट, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस के नाम से कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में भी समझ आ गया हो। हमारा ये सैंपल है, इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ जब आपका सारे सर्टिफिकेट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, तब आप एंटर करेंगे हमारे सेकंड फेज में, यानी फेज 2। फेज 2 यानी आइडेंटिफिकेशन फेज, जहां पे आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। तो आप पहचानेंगे क्या आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे डिफिकल्टी हो रही है, और उस डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पहचानेंगे। इस फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 जो हमारे किस डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग तय किया गया है, कि बच्चा किस डिसेबिलिटी में फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ पे जो है सारे डिसेबिलिटीज को लिया गया है, लेकिन हम जो आगे लेकर चलते हैं वो हमारे सिर्फ एनडीडी वाले बच्चे होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उनके जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अदर डिसेबिलिटीज के लिए आपको रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा। सपोज कोई बच्चे को वीआई की प्रॉब्लम, आपने वीआई में वो फॉल कर रहा है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो एनडीडी वाले बच्चों, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें ऑटिज्म, आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सारे एडीएचडी बच्चे ये आ जाते हैं। इनको लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चा, इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्क्रीनिंग भर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आ जाएगा कि एनए केस आ जाएगा, नहीं बच्चा जो है नो प्रॉब्लम में आ जाएगा, बच्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और स्क्रीनिंग वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन बच्चे के अंदर कोई डाउट आ रहा है या बच्चा रिस्क पे आ रहा है, तो इन दोनों ही केस में बच्चा जो है आगे मूव कर जाएगा, और फिर आप बच्चे की प्रोफाइलर भरेंगे। बच्चे की पूरी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें आप उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसके स्ट्रेंथ, उसके जो भी बिहेवियर क्या है, बच्चे को क्या खेलना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या एक्टिविटीज उसे पसंद है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो खुश रहता है या हमेशा गुस्से में रहता है, ये सारी चीजें आप प्रोफाइलर में निकाल के बच्चे का एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। इसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है। इवन स्क्रीनिंग 1 जो है वहां पे सिर्फ यस एंड नो के फॉर्म में है, आपको उसमें से आंसर करना है। और प्रोफाइलर में भी आप जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रोफाइलर भर लेंगे उसके बाद बच्चा जो है वो एडवांस स्क्रीनिंग में मूव कर जाएगा। एडवांस स्क्रीनिंग में जो हमने मान लीजिए कि स्क्रीनिंग 1 में निकला कि हाँ बच्चे को रीडिंग में डिफिकल्टी है या राइटिंग में डिफिकल्टी है, तो एग्जैक्टली क्या डिफिकल्टी है रीडिंग में, ये क्या डिफिकल्टी है राइटिंग में, ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं आपके एडवांस स्क्रीनिंग में। तो इसको बहुत सारे डोमेन्स में डिवाइड किया गया है।
आपका सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, फिर एकेडमिक है, सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। ये 5 हमारे डोमेन्स हैं जिसके अंदर बच्चों को डिवाइड, यानी कि जो कंसर्न्स है उनको डिवाइड किया गया है। इसमें से ही किसी में बच्चे को दिक्कत आ रही होगी। तो इन कंसर्न्स को आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ भी आपके क्वेश्चन जो होंगे वो यस या नो के फॉर्म में होंगे, जिसे आप यस या नो मार्क करते जाएंगे और हमारे पास उसके बच्चे के कंसर्न्स आ जाएंगे। जो एडवांस स्क्रीनिंग है, इसमें जो कंसर्न्स हैं यानी जो दिक्कतें बच्चों के अंदर है, जो बच्चे के अंदर परेशानी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे प्लान मिलेगा। तो इसलिए इसे बहुत सावधानी से अच्छे से भरना होता है। जब हम स्क्रीनिंग भरते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आप स्क्रीनिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, यानी कि आपको टाइम लेकर, मान लीजिए आज आपने स्क्रीनिंग 1 भरा, आप रुक कर बच्चे को और ज्यादा ऑब्जर्व करके अगला भरना चाहते हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन ऑब्जर्व करके भर सकते हैं। लेकिन आपने जब एक बार भर दिया तो उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से आप स्क्रीनिंग को करें, ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ते हुए करें, तो आपकी स्क्रीनिंग जो है बहुत ही सटीक निकल कर आएगी। तो इस तरह से आप स्क्रीनिंग को कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट्स में, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। जो हमारी स्क्रीनिंग है वो क्लास वाइज है। एक्चुअली जो एनईपी ने हमारी क्लास ग्रुप जो डिवाइड किया गया है, तो उसी ग्रुपिंग के हिसाब से ही स्क्रीनिंग को तैयार किया गया है। फाउंडेशन जो क्लास 1 एंड 2 के लिए है, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5 के लिए है, मिडिल क्लास 6 to 8 के लिए है और सेकेंडरी क्लास 9 to 12 के लिए है। तो ये स्क्रीनिंग इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं ये क्लास 1 एंड 2 फाउंडेशन में फॉल करते हैं, उनका एक बार स्क्रीनिंग होगा। तो इसी तरह से हमारे बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। और ये जो स्क्रीनिंग है, मान के चलिए कि इनमें किस ग्रुप में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एज अप्रोप्रिएटली क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं। क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2 के बच्चे का और क्लास 6 एंड 8 के बच्चे के क्वेश्चंस 100% सेम नहीं हो सकते, कुछ चीजें मैच करेंगी, कुछ चीजें नहीं करेंगी। तो इसलिए एज अप्रोप्रिएट इस स्क्रीनिंग को बनाया गया है। स्क्रीनिंग का सैंपल है ये। इस तरह से यस या नो में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें आप मार्क करके अपने स्क्रीनिंग को कंप्लीट करेंगे। आपका स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट आप देख सकते हैं, उसमें बच्चे का स्क्रीनिंग किया गया है, स्क्रीनिंग 1 और प्रोफाइलर कंप्लीट है। उसी तरह से आपके क्या सजेशंस आ रहे हैं, रिपोर्ट निकल के आएगी स्क्रीनिंग की, एडवांस स्क्रीनिंग की कंसर्न निकल के आएगी, और इसके अकॉर्डिंग आपका एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। यानी स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों की रिपोर्ट यहाँ पे ऐप में ही आपको दिखाई देगी। जो हम केस स्टडी बोलते हैं कि केस स्टडी आपको सबमिट करनी है, केस स्टडी बेसिकली ये स्क्रीनिंग ही है। जो बच्चे का केस स्टडी आपके ऐप में ही तैयार हो जाएगा, आपको अलग से कोई केस स्टडी बनाने की जरूरत नहीं है। आपके ऐप में ही सारा रिपोर्ट तैयार होगा, उस रिपोर्ट को आप कभी भी एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, आपके बच्चे का केस स्टडी तैयार हो जाएगा और आप अगले जो हमारा फेज है उसमें मूव करेंगे, यानी कि थर्ड फेज, इंटरवेंशन फेज। अभी आपने अपना तो नॉलेज गेन कर लिया, आपने बच्चे भी पहचान लिए उस नॉलेज के बेसिस पे। अब है कि हमें करना क्या है, तो बच्चों के साथ काम करना है। इंटरवेंशन फेज में बेसिकली हम बच्चों के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो ये फेज जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ये लंबा चलने वाला फेज है आपके साथ, या बहुत समय तक बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे। तो ये जो थर्ड फेज है ये बहुत ही कह सकते हैं चाइल्ड स्पेसिफिक बना गया है। अगर इस फेज को समझे तो इस फेज में एक ओरिएंटेशन, आप चाहे जैसे आज का ओरिएंटेशन हमारा कंबाइंड ही है, अलग से भी कई बार हम ओरिएंटेशन देते हैं, हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं, उसमें भी हम ओरिएंटेशन देते हैं कि फेज 3 में आपको कैसे काम करना है। यहाँ पे आप बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 बच्चे की स्क्रीनिंग करी है, आपको उसमें से 4 बच्चों में डिफिकल्टी आई है, लेकिन आपका प्रायोरिटी किसी एक बच्चे पे हो सकता है, आप उसके साथ पहले काम करना शुरू कीजिए। यानी आप अपने बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों की लिस्ट होगी, उसमें से अपने बच्चे को सिलेक्ट करके उसके प्लान को आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशन प्लान वहाँ पे शेयर्ड है आपके साथ। इस फेज में आने के बाद आप टीचर्स को एक मेंटोर के साथ भी मैप किया जाएगा। मेंटोर जो है वो स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस मेंटोर के साथ आप रेगुलर कांटेक्ट में रह के अपने बच्चे का डेवलपमेंट ट्रैक कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उनके साथ शेयर कीजिए कि हाँ मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, या लैंग्वेज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा जो है
अपने एज के अकॉर्डिंग, आयु अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ एकेडमिक नहीं है, एकेडमिक के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोटिस करते हैं। तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मेंटोर तक रीच आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो बच्चे पे है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट आपको स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद ही, अगर आप रिगरसली काम कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आप काम करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, वो डेवलपमेंट जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और इसे हम सक्सेस स्टोरी की तरह देखेंगे। टाइम टू टाइम आप हमारे साथ शेयर करते चले जाएंगे। मे बी फ्रॉम द फर्स्ट 15 डेज ओनली आप चाहे तो हमारे साथ चीजें शेयर करना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, हमने बच्चे में इतने दिन काम करके ये डेवलपमेंट देखा। पूरा ठीक, मान लीजिए कि कोई भी कंसर्न है, पूरी तरह से हम अचीव नहीं भी कर सकते हैं, कुछ न कुछ हमारा डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो इंटरवेंशन प्लान है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, उसके डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपने रीडिंग सिलेक्ट की है, तो रीडिंग के अंदर आपके बच्चे में क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो एक लिस्ट में आ जाएगा। जब वो लिस्ट को आप देखेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ रीड प्लान का ऑप्शन है। रीड प्लान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इंटरवेंशन प्लान पूरा का पूरा खुल जाएगा। इंटरवेंशन प्लान को कंसर्न, गोल, एकोमोडेशन और स्टेप्स टू टीच में बांटा गया है। कंसर्न एग्जैक्टली वो कंसर्न है जो आपके लिस्ट में लिखा गया था कि बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। गोल हमेशा अचीवेबल होता है, यानी कि सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बच्चे स्पेशल नीड होंगे तो उनके लिए हो सकता है 100% हर चीज को अचीव नहीं किया जा सकता, इसलिए अचीवेबल गोल यहाँ पे लिखा गया कि हाँ, यहाँ तक बच्चे अचीव कर सकते हैं। एकोमोडेशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि वो छोटे छोटे बदलाव जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, आप अपने इंस्ट्रक्शन के तरीके में कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे के रीडिंग राइटिंग मटेरियल्स में कर सकते हैं। तो कोई भी बदलाव, छोटे छोटे चेंजेस जो आप कर सकते हैं, वो एकोमोडेशन के तहत लिखे गए हैं। उसके बाद बात आती है स्टेप्स टू टीच की। स्टेप्स टू टीच में बेसिकली स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। जो भी आपके चाइल्ड के लिए सबसे सूटेबल स्ट्रेटेजी दिखे आपको, आप यूज कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लिखी गई है स्टेप्स में, तो आप उसमें से जो भी चाहे, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपके लिए चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज चुन के बच्चों के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जब फेज 3 में होंगे, जो हमने बोला था कि स्टार्टिंग में कि ये कोर्सेज आपको उस वक्त नहीं खुलेंगे, जैसे ही आप फेज 3 में आ जाएंगे, ये कोर्सेज भी आपके लिए एसेसिबल हो जाएंगे। अभी हमारे पास अदर देन फर्स्ट कोर्स 4 और कोर्सेज हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक राइटिंग पे है, एक रीडिंग पे है और एक मैथमेटिक पे है। बेसिकली अगर मैं फर्स्ट कोर्स की बात करूं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये आपको बताता है कि लर्निंग कैसे हमारे ब्रेन में, जो प्रोसेस है पूरा, वो कैसे चलता है, क्योंकि सब कुछ ब्रेन में चल रहा है, लर्निंग पूरी ब्रेन में हो रही है। अधिगम हम बोल देते हैं, बट इट्स नॉट इजी, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, कैसे काम कर रहा है वो पूरा का पूरा इस कोर्स में समझाया गया है। राइटिंग कैसे डेवलप होता है बच्चे का, मैथमेटिकल स्किल्स क्या क्या है जो कि हम बहुत बचपन से अगर उनको करवाएं तो कैसे डेवलप कर सकते हैं उन्हें, ये सारे डिटेल में यहाँ कोर्सेज में। उसी तरह से रीडिंग स्किल्स के बारे में समझाया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ डिटेल में कोर्सेज में दी गई है, जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपनी लर्निंग जो आपको लगता है कि आपको आगे सीखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को जरूर करें। मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली यही रहेगा कि इन कोर्सेज को तो जरूर करें आप, इससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो चलिए, हमने फेज 3 में जो कोर्सेज डाले, मैं उसका एक सैंपल दिखाती हूँ आपको, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की कोर्सेज वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल की गई है। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities.
Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो इसी तरह के वीडियोस एंड इसके साथ रीडिंग मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसे आप करके फेज 3 में जो एक्स्ट्रा कोर्सेज दिए गए हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आप उससे यूज पढ़ सकते हैं, उससे अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो हम अपनी अगर पूरी जर्नी को शॉर्ट में समझें, तो सबसे पहले आपको कोर्स करना है, फिर आप स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों की, जिसमें आप स्क्रीनिंग 1 करेंगे, फिर प्रोफाइलर भरेंगे, फिर एडवांस स्क्रीनिंग बच्चों की करेंगे, फिर आप बच्चों को कह सकते हैं एडॉप्शन एंड इंटरवेंशन एडॉप्शन या फिजिकल एडॉप्शन नहीं है। आप बच्चे को चुनेंगे कि हाँ, मुझे पहले इस बच्चे के साथ काम करना है। आप एक साथ 3-4 बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपका जो वर्क है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि हाँ, हमने इतना काम किया तो बच्चों में हमारे इतना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और वो जो है हमारे साथ एक सक्सेस स्टोरी की तरह आएगी, जिसे फैसिलिटेट किया जाएगा आपकी सक्सेस स्टोरी को, उसको रिवॉर्ड के अलग-अलग फॉर्म्स में किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो दिस वे हमारा पूरा जर्नी होगा आपके साथ, जिसमें मैं चाहूँगी आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही इफेक्टिव हो, ताकि हमारा हर बच्चे को इंक्लूजन मिल सके। आज की डेट की बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक अचीव कर पाया है, तो मोर देन 3 लाख टीचर जो हैं वो ओरिएंट हो चुके हैं। अबाउट 1.36 लाख टीचर जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में हमारे रजिस्टर्ड है, जिसमें से 44,000 से ऊपर टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। 1000 यानी कि हमारे कह सकते हैं कि एलएमएस रजिस्ट्रेशन जो है 1 लाख से ऊपर है, और हमारे 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ एमओयू साइंड है, अपार्ट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय। सो ये आप देख सकते हैं हमारे जो कोर्स है या हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी रीच अभी हमारी यहाँ तक है, और हमारे अभी माइल्स टू गो है, हम बहुत आगे और जाएंगे, और बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूजन हम हर क्लासरूम तक पहुँचा सके। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो टीचर्स के लिए कह सकते हैं एक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की तरह ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, जो कि आपकी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। इंक्लूसिविटी सिर्फ हम क्लासरूम की नहीं, हम ज्योग्राफिकल इंक्लूसिविटी पूरे देश के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ टीचर्स या नहीं, हमारे साथ एजुकेशन ऑफिसर्स और सब लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल चीजें चल रही है, सब ओरिएंट हो रहे हैं हमारे साथ साथ। टीचर ट्रेनिंग तो है, उसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की भी ट्रेनिंग है। आपको मैं बता दूं, स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो किसी एक डिसेबिलिटी के लिए जनरली स्पेशलाइज्ड होते हैं।
तो यहाँ पे कहीं न कहीं जब ये कोर्स को स्पेशल एजुकेटर्स करते हैं, तो वो क्रॉस डिसेबिलिटी यानी कि सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करने के लिए कहीं न कहीं रेडी हो जाते हैं। पेरेंटल पार्टिसिपेशन का भी स्कोप है, पर्सनलाइज़्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम मिल रहा है हर बच्चे के हर कह सकते हैं कंसर्न के लिए, हर जो दिक्कत बच्चा फेस कर रहा है, उसके लिए एक उसको पर्सनलाइज़्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम मिल रहा है। ये एंड टू एंड चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीनिंग कर दिया, छोड़ दिया या सीख लिया, छोड़ दिया। हम एंड टू एंड बात कर रहे हैं कि हम बच्चे को किस तरह से बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, बच्चे को इंक्लूसिविटी में कैसे ला सकते हैं, वहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ होता है, अगर क्लासरूम में इंक्लूजन बढ़ता है, तो ये सोशल इंक्लूजन की तरफ हमें लेके जाता है। क्योंकि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को जो आप इंक्लूड करते हैं, तो अदर चिल्ड्रन भी जो है, वो भी सोशली उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। वो भी कह सकते हैं कि उस चीज़ के लिए सोसाइटी में किस तरह से वो इंक्लूसिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए रेडी होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एम्पैथी की बात करते हैं जो क्रिएट कर सकते हैं, और इंक्लूजन की बात करें, इक्वालिटी लेकर आ सकते हैं कि सब बराबर है। तो कहीं न कहीं ये सोशल इंक्लूजन को भी प्रमोट करेगा। हमारा जो है आने वाला जो सोसाइटी होगा, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, तो वो पूरे इंक्लूजन को अपने अंदर लेके बड़े होंगे। तो आप लोग यहाँ पे पीआई कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप लोग चुने गए हैं एज़ कोऑर्डिनेटर्स, तो आपका क्या रोल होगा? तो आपका रोल ये है, आपके यहाँ पे जो रोल्स हैं, जो आपके एसओपीज़ हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम है कि आप इंश्योर करें कि आपके स्कूल के 100% पार्टिसिपेशन हो, यानी हर टीचर जो है, वो कोर्स को करे। वो ऐप डाउनलोड करे और इस कोर्स पे रजिस्टर करे। इसके बाद आप देखेंगे कि टीचर्स जो हैं 8 से 10 दिन के अंदर में इस कोर्स को कंप्लीट कर ले। जितना अर्ली उतना बेस्ट है, क्योंकि इस कोर्स को करने में अगर हम लगातार बैठ के करें तो शायद 1 दिन में भी कर ले। लेकिन अगर आप आधे-आधे घंटे भी, आधे से 1 घंटे रोज़ निकालते हैं, तो 1 हफ्ते का समय भी बहुत है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बहुत ही छोटे-छोटे वीडियोज़ एंड रीडिंग मटेरियल्स हैं। उसके अलावा जब आप कोर्स कर लेते हैं, तो आप फेज़ 2 में जाके वहाँ पे स्क्रीनिंग करें, और कम से कम 5 बच्चे की स्क्रीनिंग आप ज़रूर करें। अगर बच्चा डाउट में नहीं है, तो उसका स्क्रीनिंग वहीं पे रुक जाएगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे में छोटा-सा डाउट हो और हम बोले नहीं-नहीं बाकी तो इसका ठीक ही है, सिर्फ़ ये तो क्लास में ही डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास में बैठ ही तो नहीं रहा है, बाकी तो सब कर ही ले रहा है। लेकिन हो सकता है वो बैठना उसके लिए एक रीज़न हो कि आगे चल के उसकी पढ़ाई में वो बहुत बड़ा बाधा बन जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को देखें। बच्चे का लैंग्वेज में अगर डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, बच्चा ठीक तरह से अपने क्लास में एप्रोप्रिएटली बात नहीं कर पा रहा, तो इन सब चीज़ों को देख के आप स्क्रीनिंग करना है। तो इंटरवेंशन का फेज़ 3 में बच्चे जब एंटर करें, वो भी देखें कि सारे टीचर्स फेज़ 3 तक जा रहे हैं। मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन, आपको मॉनिटर करना है कि आपके जो टीचर्स हैं, उन्होंने काम को कंप्लीट ही नहीं किया है। वो अपने जो काम है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड इन द सेंस कि कैसा था? मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, वो सारे अक्षर जोड़ देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शब्द शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। और बच्चे को आपने सिखाया कि सबसे पहले चलो शब्दों के बीच में स्पेस देना ही सिखा दिया आपने। तो आपने एक अचीवमेंट किया है। तो वो एक आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी है कि आपने उतना अचीव कर लिया। तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले की जो पिक्चर थी कि कैसा बच्चा लिख रहा था, आपके काम करने के बाद ने बच्चे ने क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो ये जो डिफरेंस है, ये हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। ये आप हमारे साथ शेयर करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो काम करें, और हमारे साथ ये सक्सेस स्टोरीज़ आप ज़रूर शेयर करें। आप टीचर्स के टेस्टिमोनियल शेयर करें, और हमारे साथ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अगर आपको कहीं कमी लग रही है या आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूव हो सकता है, तो आप उसे भी हमारे साथ शेयर करें। हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसके बारे में आगे भी बताऊँगी, वो वीकली होता है। आप उसमें एनकरेज करें टीचर्स को कि कोई भी डाउट हो रहा है, तो अपने तक ना रखें, वो डाउट को पूछे आकर और डाउट को क्लियर करें। बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप कम से कम 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करेंगे, और उसमें से 2 से 3 बच्चों के साथ एक साथ आप ज़रूर काम करें। अगर बच्चों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप चाहे तो अगर जितने भी बच्चे आपके डायग्नोस नहीं कहूँगी मैं, गलत शब्द है, सॉरी। आप जितने भी बच्चे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि डायग्नोसिस हम नहीं कर रहे हैं, डायग्नोसिस करने का काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है। तो जितने बच्चे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने स्क्रीनिंग में, उन बच्चों के साथ आप काम कर सकते हैं, जो भी बच्चे हमारे डाउट में आ रहे हैं। और साथ-साथ में एक कम्युनिकेशन भी हमारे और टीचर्स के बीच में आप बनेंगे, आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को। उनकी कोई भी क्वेरीज़ है, कुछ है, हमारे तक आप लेकर आ सकते हैं। डेटा हमारे साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा रेगुलरली कि आपके स्कूल के कितने टीचर्स ने कंप्लीट कर लिया है। इस
से आपको भी एक हेल्प मिलेगा। आपकी तरफ से जो भी डेटा है वो आपके थ्रू ही हमारे तक शेयर होगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो आप एक ज़रिया बन के रहेंगे और टीचर्स तक हमारी बात को भी पहुँचाएँगे और टीचर्स की बात भी आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये एक क्यूआर कोड जो प्रेज़ेंट किया गया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। ये शैलेंद्र गुवाहाटी हम आपके साथ एक व्हाट्सएप का क्यूआर कोड प्रेज़ेंट कर रहे हैं। उस क्यूआर कोड को यूज़ करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो जाएँ, जहाँ पे टाइम टू टाइम चीज़ें शेयर की जाएँगी। आपके साथ जो है पटना रीजन का आपका जो कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप है, उसका क्यूआर कोड शेयर किया गया है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसमें जुड़ जाएँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके साथ लिंक भी शेयर किया जा रहा है। आप चाहे तो लिंक के थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। आपके चैट बॉक्स के द्वारा आपके साथ लिंक शेयर किया जा रहा है। इस ग्रुप में आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर किए जाएँगे। बहुत सारे टीचर्स ने हमारे साथ जॉइन कर लिया व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी जो टीचर्स आप लोग भी जॉइन कर लें। अगर हम यहाँ पर 41,000 दिया है बच्चों का मतलब उसके डोमेन कैटेगरी जब सेम आई स्क्रीनिंग नंबर से एडवांस स्क्रीनिंग हो रही है। टीचर्स आप सभी ने होपफुली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप इस व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे हमें अपनी दिक्कत जो भी क्वेरी आ रही है, ऐप में आ रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप इस पे भेज सकते हैं। 9 to 5 इसका आंसर किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा वर्किंग आवर्स है। तो इसके बीच में आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की ऐप नहीं चल रहा है या ऐप में आप कहीं फँस रहे हैं, कुछ मूव नहीं हो रहा है या कुछ शो नहीं हो रहा है या किसी बच्चे को लेके ही परेशानी आ रही है, तो आप इस नंबर पे हमारे साथ रीच आउट कर सकते हैं। इस पे हमें आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी अदर चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना है,
तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आप इसे सेव कर ले, इसे एक पिक्चर लेके रख सकते हैं या इसे सेव करके रख सकते हैं, इसे अपने पास जरूर रख ले। ये हमारे जो हमारा ऐप है उसका क्यूआर कोड है। आप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है ऐप तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एंड डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ये क्यूआर कोड वर्क नहीं करेगा। इन केस आप iOS है यानी एप्पल फोन यूज कर रहे हैं तो हम आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहे हैं, उस लिंक के थ्रू आप काम कर सकते हैं। वो एक वेब लिंक है, तो डेस्कटॉप पे या फिर iOS फोन पे आप उस वेब लिंक के द्वारा इस कोर्स को कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम आपके साथ उसे वेब लिंक को शेयर कर रहे हैं, चैट बॉक्स में वेब लिंक शेयर किया जा चुका है। एंड्रॉयड फ़ोन से टीचर्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर में प्रोजेक्ट इंक्लूजन लिखकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूजन के नाम से ही हमारा ऐप है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और iOS एंड डेस्कटॉप यूजर्स के लिए लिंक जो है चैट बॉक्स में शेयर किया जा चुका है। हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है एवरी मंडे टू फ्राइडे 4 बजे होता है, 4 PM हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है। इसमें हमारी पूरी टीम होती है, इसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, आईटी सपोर्ट होती है। यानी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस सेशन में आके जुड़ सकते हैं। हमारे सेशन में बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिल जाएगा। एनी टाइम एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, और वो आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे भी लेकर इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आ सकते हैं। प्लस ऐप रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी तरह का डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्क्रीनिंग में हम इसके आगे क्या करें, कैसे करें, भूल गए, तो इन दैट केस आप इस डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। अपने टीचर्स के साथ इस डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में चर्चा करें, उन्हें बताएं कि आप 4 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन का भी लिंक आपको चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है, उसे आप सेव करके रख सकते हैं। और ये लिंक हमेशा सेम होता है, मंडे टू फ्राइडे लिंक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये लिंक हमेशा हमारा सेम होता है। तो आप इस लिंक को यूज करके आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं। टीचर्स, तो आपको आज के सेशन से रिलेटेड या हमारे ऐप से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप अभी अनम्यूट करके अपने आप को और पूछ सकते हैं। रविंदर सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हेलो। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, ये सर। पूछना हाँ ये जी। था मैम कि जो 6 सितंबर का जो होगा ट्रेनिंग, उन लोगों का किस तरह का ट्रेनिंग होगा? उसको भी इसी टाइप का होगा कि उनका दूसरा सब्जेक्ट मैटर है? सर 6 को हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के अदर प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग होगी। जी। हमारे उनका हाँ, हमारे सोसाइटी से बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि पीबीएल हो गया, पीबीएल है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सीबीएल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, उसके अलावा ऑरो स्कॉलर है जो कि बच्चों का एक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसे बच्चे अपने सब्जेक्ट लेवल को पढ़ के, अपने क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ के छोटे छोटे टेस्ट देकर स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में उस दिन आपका ओरिएंटेशन किया जाएगा। थैंक यू। और किसी टीचर का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो आज के सेशन को लेके, आपको ऐप में कहीं पे लग रहा है कि आप मिस कर दिया आपने कुछ, तो आप उसे पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम, अभी जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का जो 17 मॉड्यूल का कोर्स है,
वो विद्यालय के सभी टीचर्स को करना है जी मैम, सभी टीचर्स को करना है और कोर्स। उनकी डेडलाइन कोई है, कोई डेट? मैम कोशिश करें कि 1 हफ्ते के अंदर आप कोर्स को कर लें। सभी टीचर्स 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करें कि ये हाँ 17 मैम, मॉड्यूल कर यस, लें। बहुत मैम बहुत सरल है। आप इवन हम लोगों ने तो नहीं कहते हैं ना सर, कि कई मैंने बार कुछ लोगों ने बहुत हमारे ईज़ी। यहाँ की, इवन मैंने भी किया हुआ है, यहाँ तक कि स्क्रीनिंग भी किया हुआ है बच्चों का, लेकिन बहुत सारे न्यू टीचर्स आए हैं जिन्होंने नहीं किया है। हाँ, तो आप उनसे करवा लें मैम। अच्छा, तो उनसे करवा के फिर उनका स्क्रीनिंग भी करवाना होगा? जी मैम, स्क्रीनिंग भी करवाना होगा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे हम लोगों ने कर लिया, जिन लोगों ने कर लिया, क्या उनको भी फिर से 17 मॉडल कंप्लीट नहीं, करना है? नहीं, नहीं सर, आपने कर लिया तो दोबारा क्यों करेंगे? आप तो सेंसिटाइज़ हो गए। आप आगे स्क्रीनिंग ठीक है मैम। करें और स्क्रीनिंग करके इंटरवेंशन फेज़ में जाके वहाँ जो प्लान्स है उसको यूज़ करिए सर, वो प्लान्स आपके लिए बनाया गया है। तो उन्हें यूज़ ठीक है मैम। कीजिए और बच्चों के साथ काम कीजिए और हमारे साथ बच्चों का जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें सर। वी आर वेटिंग फॉर द सक्सेस स्टोरी। हम भी चेंज देखना चाहते हैं कि हमारी मेहनत क्या चेंज लेके आ ठीक है, रही है। ठीक है मैम। क्योंकि सर गुड आपके आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम बस एक दो चीज़ें फिर से दोबारा से क्लियर करना था कि हाँ ये जी। कि सिर्फ वही बच्चे हमें स्क्रीनिंग में डालने हैं जिन पे हमें ऐसा लग रहा है कि डाउट है या हमको लगता है, तो उतने ही बच्चे सिर्फ स्क्रीनिंग में डालने हैं ना मैम, क्लास में मैम इंक्लूड हम करने? 5 का क्राइटेरिया इसलिए रखते हैं कि क्या होता हाँ, है, हाँ। कई बार हम मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? वो हुँ। एज एप्रोप्रिएट पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो भी चीज़ें कंसर्न आती है ना, कहीं न कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। किसी बच्चे में हो सकता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, वो एज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं है या फिर बिहेवियरल इश्यू है। अगर एक बच्चा जो है वो परमानेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो हो सकता है वो जानबूझकर नहीं कर रहा, वो शैतानी के लिए नहीं कर रहा हो, किसी को परेशान, उसके अंदर उसको प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए भी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप एकेडमिक में देख लीजिए बच्चे को, अगर एकेडमिकली बच्चा एज एप्रोप्रिएट नहीं है, या बिहेवियर में, या कम्युनिकेशन में, या आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, कि आप जो इंस्ट्रक्शंस उसे दे रहे हैं, वो क्या वो इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कई बार हमें लगता है ना, अरे ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो समझता ही नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं समझता, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है। और ये हम मानते हैं कि बच्चा जो है वो इंस्ट्रक्शन सही से नहीं ले पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी भी स्क्रीनिंग आप ज़रूर करें। और ऐसे ढूँढेंगे तो आराम से आपको बच्चे मिल जाएँगे। हर क्लास में ऐसे बच्चे हैं और उन्हें ही हमें ढूँढ के निकालना है मैम। हमारा मकसद ही है यस कि हम मैम, उन्हें वही ढूँढ वही के पूछना निकालें। था कि सिर्फ मतलब हर टीचर को हम ये कह दें कि 5 बच्चे कम से कम उन्हें स्क्रीनिंग पर डालने हैं जी, सारे। जी। मान लीजिए किसी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नॉटी है, जस्ट हुँ। नॉटी जो हम कहते हैं ना हुँ, नॉर्मली, हुँ, वो हुँ, हुँ, हुँ। शरारती ही है, हाँ, फिर हाँ। भी तो पता चल जाएगा ना हमें, हमारे स्क्रीनिंग की लिस्ट में वो आएगा ही नहीं बच्चा। ठीक है। ठीक है? वो वहीं पे रुक जाएगा, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। अगर हम कर भी दे रहे हैं किसी का, ऐसे बच्चे का जो नहीं हुँ, आ रहा है हुँ। स्पेक्ट्रम में, कोई बात नहीं, वो तो रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। थैंक यू मैम। नमस्कार थैंक यू सो मैम। मच। नमस्कार सर। मैम जो ये 5 बच्चों का क्राइटेरिया है, तो एक टीचर तो कई क्लासेज में पढ़ाता है। हाँ। सर हम इसलिए कहते हैं प्रेफरेबली, अगर मान लीजिए कि आप एक मान लीजिए एक मैथ्स टीचर है, दूसरा इंग्लिश टीचर है, तो मैथ्स टीचर किसी क्लास का क्लास टीचर हो सकता है, इंग्लिश टीचर किसी और क्लास का क्लास टीचर। आप मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करके अगर इस चीज को करेंगे ना, तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो आप निकाल के ला सकते हैं। आपकी ये स्ट्रेटेजी आपके एंड पे थोड़ी सी होनी चाहिए कि मैं हर क्लास में जा रहा हूँ, तो क्या मैं हर क्लास के बच्चे का आप चुन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैथ्स टीचर हैं, आपके 5 क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, पांचों में एक-एक बच्चा आपको ऐसा दिख रहा है इसको मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने क्लास के 5 बच्चों का ही चुन लीजिए, आप अदर टीचर से इनपुट ले लीजिए, उनके सब्जेक्ट में बच्चा कैसा कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप, क्योंकि जूनियर क्लासेस में तो जनरली 1 टीचर या 2 टीचर ही होते हैं, तो चीजें बहुत आसान है। सीनियर क्लासेस में मल्टीपल टीचर्स होते चले जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टीचिंग आ जाती है। तो आप वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट के साथ अगर आप स्क्रीनिंग को करते हैं ना, तो मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत ही अच्छी और सटीक स्क्रीनिंग हमारा रिपोर्ट जो है वो बन के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन और पूछना था। ये जो हाँ व्हाट्सएप जी। नंबर आपने दिया है मैम, ये व्हाट्सएप पे हम सिर्फ ऐड कर लेना इस नंबर को? हाँ, आप उस नंबर को सेव करके आप देखेंगे कि जो ग्रुप भी बना है उसमें भी ये नंबर सेव्ड है।
तो वो नंबर इसलिए दिया गया है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप उसमें व्हाट्सएप करके आप अपना भेज दें, मैसेज करके कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपको टाइम रात में भी मिला, आपने कर दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने क्यों किया शाम में। आप अपने हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, आपको आंसर जो है वो आपके हमारे ऑफिस आवर्स में ही मिलेगा, यानी 9 to ओके 5 के मैम, बीच में ही यस यस मिलेगा। मैम, यस हाँ, मैम, क्योंकि कोई फोन लेके तो जाएगा नहीं स्पेशली आंसर यस करने, तो मैम, वो यस आपको मैम। 9 to 5 के बीच में आंसर मिलेगा। मैम प्लीज वो नंबर व्हाट्सएप वाला दोबारा से शेयर कर दीजिए हम मैम। चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहे हैं दोबारा, यस मैम, दोबारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं स्क्रीन गुड पे भी शो कर आफ्टरनून। देती हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक सेकंड मैम। यस मैम, वंशिका गुड मैम। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम, मैम। मेरे को ये पूछना था, जैसे जो स्क्रीनिंग वीडियोस हम बनाएंगे वो कहाँ पे अपलोड करनी होंगी? स्क्रीनिंग की वीडियोस नहीं बनानी है मैम। स्क्रीनिंग आपका केस स्टडी जो हम बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग बोल रहे हैं, वो ऐप में आपको यस एंड नो में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग कर लेती हैं तब आप मूव होती हैं इंटरवेंशन फेज में। जब इंटरवेंशन फेज में होंगी, आप बच्चों के साथ काम करना शुरू करेंगी। मान लीजिए जैसे मैंने हैंडराइटिंग का एग्जांपल दिया, रीडिंग का एग्जांपल ले लेते, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, रीडिंग नहीं कर पा रहा है, आपने उसको फिंगर पॉइंटिंग के थ्रू रीडिंग थोड़ा सिखाया, या फिर 2 अक्षर जोड़ जोड़ के ब्लेंडिंग सिखाया बच्चे को, तो आप काम कर रही हैं, तो उससे एक्नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ताकि, क्योंकि मैम सिर्फ आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, जब एक का काम आता है ना, वो अदर बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनता है कि अगर एक कर सकता है तो और भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड है, फोटोज के फॉर्म में, वीडियो फोटोज के फॉर्म में, जैसे राइटिंग तो फोटोज के फॉर्म में आ सकती है। रीडिंग पे इंप्रूवमेंट हुआ है, तो पहले कैसा रीडिंग करता था, अभी कैसा रीडिंग कर रहा है, वो वीडियोज के फॉर्म में। तो ये जब आप काम करना शुरू करेंगे फेज 3 में, यानी कि स्क्रीनिंग के बाद का प्रोसीजर है, वहां पे आप हमारे साथ फोटोज एंड वीडियोज आप शेयर करेंगे। आपके ओके पास मैम। इवन ऐप में भी ऑप्शन है, आप वहां भी अपलोड कर सकते हैं, साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे भी आप शेयर कर सकते हैं, मेल करके भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, ओके सर। मैम वन मोर रिक्वेस्ट मैम, यस मैम। प्लीज ये अगर पावर पॉइंट शेयर हो जाता मैम। मैम हम आपको ना पूरी रिकॉर्डिंग जो आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है ना, आज के सेशन यस की मैम, पूरी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, ताकि आप उसे अपने सहूलियत से पूरा देख सकते हैं एनी टाइम। ओके, थैंक यू मैम। कोई भी और कंसर्न है किसी भी टीचर को ऐप को लेके या किसी भी प्रोसेस को लेके? मैम ये जो कोर्स है इसे क्या टीजीटीज को भी करना है? सबको करना है सर, इस सेंसिटाइज होने की रिक्वायरमेंट सबको है, बच्चे तो बच्चे ही है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, कि कौन से क्लास के थ्रू करना है? हाँ, गुड आफ्टरनून, केवी नंबर 2 दंगा से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। तो ये बोले कि ये सभी क्लास को किस किस क्लास के बच्चे को करना है? सर क्लास 1 से लेके 12 तक सबके लिए इस ऐप में स्क्रीनिंग अवेलेबल है, आप सारे क्लासेस में कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ बाल वाटिका का हम क्वेश्चंस डालने वाले हैं, वो नहीं डाला है। उसके अलावा सारे क्लासेस क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे बच्चों की। हाँ मैम, तो बच्चे भी 17 मॉड्यूल करेंगे? हाँ जी सर। वेर आप क्या बोल ये रहे हैं? टीचर का तो 77, ये बोले टीचर 17 मॉड्यूल पूरा करेंगे सभी टीचर, और हाँ जी सर। 3 करें मॉड्यूल। टीचर्स तो 17 हेलो? मॉड्यूल करेंगे। हाँ, उसके आगे आपने ये क्या बोला? बच्चे भी 17 मॉड्यूल नहीं करेंगे? सर, नहीं, बच्चों को नहीं करना ये कोर्स टीचर्स के लिए है। बच्चे का जी, स्क्रीनिंग बच्चे का सिर्फ आप होगा। स्क्रीनिंग करेंगे और उसके अंदर जो डिफिकल्टी आएगी जी जी उसका प्लान आपके साथ है, उसको पढ़ के उसको यूज करके बच्चे के साथ आप काम करेंगे। हाँ। बच्चों को इस ऐप पे नहीं लाना है सर। मैम हाँ जी सर।
मैम स्क्रीनिंग के टाइम में जो प्रॉब्लम होगा तो फिर उस समय आपसे कांटेक्ट एट ए टाइम तुरंत करना है। आप उसको हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे भेज दें। क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद ही वो उसमें स्क्रीनिंग करेंगे, तो उस समय फिर आपका मतलब हम लोग कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। कोई है आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे या तो कर दें या आप कॉल करके भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको लगता है आपको किसी एक्सपर्ट से समझने की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन डेली 4 बजे होता है, उसमें जुड़ सकते हैं। हम सारे लिंक्स आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। मैम आप अरविंदो सोसाइटी से हैं कि केवी से, केंद्रीय विद्यालय से पूछ रहे हैं? सर मैं अरविंदो सोसाइटी से हूँ। जी जी नमस्ते मैम, थैंक यू। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। मैम यस सर। ये जो प्रेजेंटेशन था मैम, इसमें मैम यदि जो हमारा मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीचर से आप एक एक करके पूछे, अपने माइक्स को म्यूट पे रखें और एक एक करके। ये सर को सुरखाब सर आप पूछे। मैम संजय सिंह बोल रहा था, संजय सिंह। हाँ जी सर। सर मैं क्या सर ये प्रेजेंटेशन था सर मैम, इसमें यदि जो हमारा ऐप है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का, यदि उसका एक बच्चे का ऐड करके उसको डेमो के थ्रू यदि साथ में बता दिया जाता सर, हम आपको शेयर में। कर देंगे। बेटर वही होगा कि मैं आपको ना एक वीडियो जो है किस तरह से आपको करना है स्क्रीनिंग, वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्योंकि मैम टीचर्स को जो हम नहीं, मैं ट्रेन समझ रही करेंगे तो उनको एट द एंड कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बस वो चाहिए कि हमको करना कैसे है। ठीक है, वो आपको आपके साथ चाहिए। बिल्कुल, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे किस तरह से करना है। वॉक थ्रू वीडियो होगा, पूरा का पूरा स्क्रीनिंग प्रोसीजर उसमें होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। कुछ और किसी टीचर को पूछना है? यस एसके सिंह सर। यस सर। यस मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारा मॉड्यूल प्रिंसिपल सर को भी करना है? प्रिंसिपल्स चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट सबको है। स्क्रीनिंग नहीं करेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर अगर हम बात करें कोर्स की तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते प्रिंसिपल्स? अगर उनको नॉलेज चाहिए, जागरूकता चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको अनिवार्य है कि नहीं? नहीं, उनके लिए हमने अनिवार्य तो नहीं रखा, लेकिन हम रिक्वेस्ट हर प्रिंसिपल से करें कि आप जरूर करें, क्योंकि अगर प्रिंसिपल हमारे अवेयर होंगे तो टीचर्स के लिए वो एक बेटर मोटिवेशन बनेंगे। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, लास्ट टाइम क्या था कि जब मैं ऐप पर कंटिन्यू कर रहा था तो ऐप कंटिन्यूअसली क्रैश कर जा रहा था। हेलो। हाँ हाँ सर, ये कितने दिन पहले की बात है? ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले। सर जनवरी में थोड़ी इशू आई थी हमारे ऐप में, टू एडमिट हियर, कि हाँ उस वक्त ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमारा सर्वर चेंज हुआ था। ठीक है, तो अभी वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी, और किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर करें, वो रिजॉल्व हो जाएगा। हमारे साथ आईटी भी सपोर्ट है, आईटी सपोर्ट के साथ हम शेयर कर देते हैं कंसर्न, और वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज इसी के साथ मैं यस वंशिका मैम। मैम एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे iOS में ये सपोर्टेड नहीं है ये प्रोजेक्ट। मैम मैंने पहले भी शेयर किया था, हम दोबारा शेयर कर दे रहे हैं। iOS में हमारा ऐप नहीं है। iOS के लिए वेब लिंक है, आप उस वेब लिंक के थ्रू उसमें कोर्स कर सकते हैं। अच्छा ओके मैम, ओके। हाँ, हम दोबारा से वेब लिंक को शेयर कर देते हैं, नहीं तो बेटर है कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही वेब लिंक शेयर करवा देती हूँ। हाँ जी मैम, ग्रुप में शेयर कर ग्रुप में शेयर करवा देती हूँ। मैम एंड्रॉइड का लिंक भी शेयर कीजिएगा। हम दोनों शेयर करवा देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टीचर्स। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। होपफुली हम इंक्लूजन देख पाएंगे अपने बच्चों के साथ स्कूल में। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। अब आप इस सेशन को लीव करके अपने रेगुलर रूटीन में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।